Hello dear student. Uh, Today we are discussing about one of the important topic that is known as the cell wall या कोशिका भित्ति जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. Cell wall is ए पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वो होता है जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाता है. और अगर हम प्लांट सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स और फंगल सेल्स की बात करें तो वहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है उसका मेजॉरिटी पार्ट इज मेड अप ऑफ सेल वॉल, जिसे हम कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं. कोशिका भित्ति, today we are discussing about the main features of plant cell wall. सेल वॉल, प्लांट में जो सेल वॉल पाई जाती है उसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है. और फाइनली वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेल वॉल. बिफोर स्टार्टिंग द सेल वॉल वी मस्ट नो दैट द मेन फंक्शन ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल इज़ टू प्रोवाइड देयर शेप. कोशिका के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है उसका मेन काम होता है कोशिका को उसका आकार प्रदान करना. जैसा कि आप जानते हैं कि कोशिका प्लांट की जो सेल्स होती है उसको हम हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, वट एवर इट इज़ वी हैव मेड, बट इट इज़ अ फिक्स, इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल. वो फ्लेक्सिबल नहीं होती है, वो बहुत रिजिड होती है. जैसी होती है वो परमानेंट जो सेल्स होती है वो बिल्कुल रिजिड होती है. तो इट इज़ ड्यू टू द सेल वॉल. सेल वॉल के कारण वो स्ट्रक्चर रहती है. जो मेन जो पार्ट है सेल वॉल के, उनको हम जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मिडल लैमेला. मिडल लैमेला क्या होती है? मिडल लैमेला इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल्स. ये 2 कोशिकाओं के बीच में प्रेजेंट होती है, पहला. दूसरा क्या है? इट इज़ सिचुएटेड आउटसाइड द प्राइमरी सेल वॉल. प्राइमरी सेल वॉल कहाँ होगी? सेल मेम्ब्रेन के बाद में सेल वॉल होती है और उसके बाद में फिर मिडल लैमेला होती है. ओके, और इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट. ये जैसे ये सेल दिखा रखी है और इस सेल में ये जो डार्क कलर्ड से डिनोट किया हुआ है, ये दिस इज, तो इसमें जो डार्क कलर्ड से डिनोट किया गया है दैट इज़ मिडल लैमेला. तो 2 कोशिकाओं के मध्य जो लेयर होती है उसको हम मिडल लैमेला के नाम से जानते हैं. और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से मिलकर के ये बनी हुई रहती है. ओके, इट एक्ट्स ए सीमेंट विच होल्ड दैट. 2 आसपास की जो सेल्स हैं उनको ये एक तरह से साथ में रखने का काम करती है. देन उसके बाद में है प्राइमरी सेल वॉल. प्राइमरी सेल वॉल ये मिडल लैमेला के अंदर की तरफ होती है, मतलब कोशिका की तरफ, क्या कहते हैं इसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होती है. और ये थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, एक्सटेंसिबल होती है. जो प्राइमरी सेल्स हैं, सेल वॉल है, ये जब कोशिका जब ग्रोथ करती है, एक्सपेंशन करती है, तो उस समय ये बनती है. और इसके जो नेचर है उसमें चेंज होता रहता है, मतलब कोशिका बढ़ भी सकती है, एक्सपेंड हो सकती है. इसमें जो मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं वो वापस उसमें डिपॉजिट किए जा सकते हैं. तो ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होती है प्राइमरी सेल वॉल, सॉरी, ये रिजिड नहीं होती है, फ्लेक्सिबल इन नेचर होती है. द बैकबोन ऑफ प्राइमरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड बाय द सेलुलोज फाइब्रिल्स. मेन जो कंपोनेंट होता है प्राइमरी सेल वॉल का वो सेलुलोज होता है. और इसके बाद में जो सेलुलोज जो होता है वो मैट्रिक्स ऑफ, मतलब किस में ये दसे हुए रहते हैं सेलुलोज? हेमी सेलुलोज, पैक्टिन्स, लिपिड और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के बीच में ये दसे हुए रहते हैं सेलुलोज मॉलिक्यूल्स. अभी हम नेक्स्ट डायग्राम में हम पढ़ेंगे. जो कंसंट्रेशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स और लिपिड्स जो हैं, इनकी अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग प्रकार की जो सेल्स हैं उनमें अलग अलग प्रकार का होता है. ये फिक्स नहीं है कि भाई इतना % सेलुलोज होगा, ये होगा. तो इट इज़ डिपेंड ऑन टाइप ऑफ सेल्स.
एंड काइंड ऑफ प्लांट्स। और द ऑल द सभी प्लांट सेल्स में मिडिल लेमिला और प्राइमरी सेल वॉल होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सेकंड है सेल वॉल, सेकेंडरी बॉल। जैसा कि इस डायग्राम में आप इसमें डायग्राम में देखिएगा, दिस इज द मिडिल लेमिला। ये इसमें अगर आप देखेंगे तो दिस इज साइटोप्लाज्म, ओके। और ये जो है ये साइटोप्लाज्म है, और इसमें ये जो रेड रेड दर्शा रखा दैट इज मिडिल लेमिला। और इस मिडिल लेमिला के बाहर, इस मिडिल लेमिला के बाहर जो है ये है ये प्राइमरी सेल वॉल है। और इस प्राइमरी सेल वॉल के बाहर फिर ये S1, S2 और S3 ये है सेकेंडरी सेल वॉल। और ये क्या है आपके दिस इज, ये क्या है, दिस इज साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म जिसके अंदर बड़ी सी वैक्यूल्स दिख रही है, न्यूक्लियस दिख रहा है, और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स इसके अंदर होंगे, ओके। तो जो सेल वॉल है, पहले तो सेकेंडरी बॉल है, ये इनसाइड द प्राइमरी बॉल के अंदर इसका डिपोजिशन होता है। और आप ये कह सकते हैं सेकेंडरी बॉल इज नियर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस अकर आफ्टर द ग्रोथ स्टॉप। अच्छा, ये इसका डिपोजिशन कब होगा, जब कोशिका ग्रोथ करना बंद कर देती है और कोशिका डिफरेंशिएट होना स्टार्ट कर देती है। मतलब प्रत्येक जो कोशिका है पहले ये मेरिस्टेमेटिक इन नेचर होती है, तो वहाँ पर सभी कोशिकाएं एक जैसी होती है। लेकिन जैसे कोशिकाएं एक अलग अलग टिश्यूज़ में जाती है, कोई जालम में जाती है, कोई फ्लोएम में जाती है, कोई मेसोफिल टिश्यूज़ में जाती है, कोई एपिडर्मिस का पार्ट होती है, तो वहाँ पर ये सेल्स क्या है स्पेशलाइज्ड होना चालू हो जाती है। तो जैसे ही ये स्पेशलाइज्ड होना चालू हो जाती है तो वहाँ पर सेकेंडरी बॉल का डिपोजिशन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ सेल्स का होता है कि उसमें कितने रिजिडिटी चाहिए उसमें, और क्या क्या मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होगी। तो उस तरह से ये उसका डिपोजिशन होता है। तो सेकेंडरी जो सेल वॉल है इसका मेन फंक्शन क्या है, कोशिका को सपोर्ट प्रदान करना। एंड द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल इज सेलुलोज एंड लिग्निन। ऑफन वी कैन इसको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, S1, S2, S3 लेयर में करते हैं। कई बार इसको हम जो S3 होती है उसको टर्सरी बॉल के नाम से भी जानते हैं। तो सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में, एक तो ये एक्सट्रीमली रिजिड और प्लांट सेल को स्ट्रेंथ प्रदान करती है, ठीक है। देन इसके बाद में ये सभी प्रकार की कोशिकाओं में समान रूप से नहीं पाई जाती, इट इज़ डिपेंडिंग ऑन सेल टाइप। और इसकी जो लेयर है उसको हम S1, S2, S3 में डिवाइड कर सकते हैं। और इसमें जो मेन कंपोनेंट होते हैं सेकेंडरी सेल वॉल में वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन से मिलकर के बने हुए होते हैं। यू सी हियर द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्लांट सेल वॉल इन विच यू कैन सी that for example this is the one diagram, ये ओके देखिएगा यहाँ पे आप कैन सी क्लियरली ये दिस इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज़ प्राइमरी बॉल, दिस इज़ द मेडुला। ये ऊपर का ये पार्ट ये मिडिल लेमिला है, और ये पूरा पार्ट ये कहलाता है प्राइमरी सेल वॉल, ओके। इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। डिफरेंट कंपोनेंट कौन कौन से हैं देखिएगा, इसमें पैक्टिन है, पैक्टिन्स हैं, ओके। सेलुलोज है, ये देखिए ये दिस इज़ द सेलुलोज, ये सेलुलोज फाइब्रिल्स है, ये सेलुलोज, दिस इज सेलुलोज। देन उसके बाद में ये बीच बीच में ये जो ग्रीन कलर के हैं दिस इज़ ये हेमीसेलुलोज है। देन उसके बाद में कहीं कहीं हमें सॉल्युबल प्रोटीन्स भी इसमें नज़र आ रहे हैं। तो ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और ये सारे सेलुलोज मॉलिक्यूल्स हैं वो इसमें कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं, और ये मैट्रिक्स कहलाता है एक्चुअली, जिसमें ये सेल जो
सेलुलोज, उसमें सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स में रहते हैं प्राइमरी सेल वॉल में। और जब हम इसका अगर क्रॉस सेक्शन से देखते हैं तब हमें अलग अलग चीज़ें नज़र आती है। तो यहाँ पे अगर आप यू सी हियर, ओके, दिस इज़, यहाँ पे ये देखिएगा, ये इसमें जो वाइट कलर नज़र आ रहा है ये सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स है। बाकी इसके जो बाहर के जो पार्ट्स हैं ये सारे सबसे बाहर हैं। इसमें देखो मिडल लेमिला है, देन उसके बाद में ये प्राइमरी बॉल है, सेकेंडरी बॉल में S1 S2 और S3 है, उसके बाद में साइटोप्लाज्म है। दिस इज़ सेम अनोदर डायग्राम। और इसमें ये देखेगा पैक्टिन्स है, ये सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स इसमें दर्शाए गए हैं और ये सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, ये पैक्टिन्स हैं। दिस इज़ ऑल आर प्राइमरी सेल। और ये यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये मिडल लेमिला है। तो दीज आर अबाउट द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, किस तरह से एक सेल वॉल में अटैच रहते हैं, उनके बारे में बताया गया है इसमें। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मोर डिटेल अबाउट इट।